नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों अभी अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे देखकर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको हुआ क्या है। मेरी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी और 1.5 साल से मैं बीमार हूँ। अभी अभी 21 जनवरी को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी मम्मी ने मुझे किडनी दी है। वैसे तो मेरी मम्मी की उम्र 63 साल की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैंने बहुत कुछ सहा है। वो वीडियो आपने देखा ही होगा, मेरे गले में 2 बॉटल्स लटक रही है। वहाँ से मेरे डायलिसिस हो रहे थे। डायलिसिस करने के लिए 2 ऑपरेशंस किए जाते हैं, एक गले में और एक हाथ में। और हाथ का जो फिशुला है उसे डेवलप होने में 1 महीना लगता है। तो 1 महीने तक गले से डायलिसिस किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल बीमारी है ये। गले से जब डायलिसिस होते हैं तो हम ठीक से सो भी नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा सा भी हिले तो वो बॉटल्स यहाँ पे टच होती है और अंदर जो पाइप डाली होती है चेस्ट तक, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। शुरू में जब मुझे बीमारी का पता चला तो मुझे उल्टियाँ हो रही थी, सर दर्द हो रहा था और मैं कुछ खा भी नहीं पाती थी। फिर डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तब पता चला कि मुझे किडनी की बीमारी है। और तब दवाइयाँ मैंने शुरू में दवाइयाँ ली। थोड़ा ठीक हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स का ये मानना था कि किडनी की बीमारी ऐसे कभी ठीक नहीं होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पापा को कहा कि आपकी बेटी 1 महीना भी नहीं जी पाएगी अगर आपने डायलिसिस नहीं शुरू करवाया। फिर हमने डायलिसिस शुरू करवाए। डायलिसिस जो है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। हाथ में 2 सुइयाँ डाली जाती है और 3 घंटे तक डायलिसिस चलता है। 3 घंटे तक हम हिल भी नहीं सकते हैं और अगर शुगर डाउन हो गया तो आप अपनी बॉडी का वजन भी नहीं उठा सकते हैं। इतना प्रॉब्लम होता है। सांस लेने में तकलीफ होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो दर्द कांस्टेंट रहता है। ना आप रात में सो पाते हो ना दिन में सो पाते हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और डायलिसिस करने के बावजूद भी उल्टियाँ और सर दर्द कम नहीं होता है। बस इतना होता है कि डायलिसिस की वजह से आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है, जो यूरिन में से नहीं निकलता, वो मशीन से निकाल देते हैं। इतनी ही राहत होती है। और वैसे तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को तकलीफ देखकर जीना मुझे मंजूर नहीं था। लेकिन मेरी तकलीफ़ें इतनी बढ़ गई कि फिर वो हार्ट पर असर करने लगा। इसलिए फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने ये डिसीजन लिया कि हमें ट्रांसप्लांट करवाना ही है। तो 21 जनवरी को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। अभी मेरी मम्मी और मेरी दोनों की कंडीशन स्टेबल है। बीच में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था तो फिर मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। तो अभी मुझे ठीक होने में, पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे और 4 महीने बाद फिर से मैं अपनी नई अलग अलग रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और मैंने देखा है कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं 1 साल से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं जल्दी वापस आऊँगी आपके लिए। धन्यवाद।